दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का आज पांचवा और आखिरी दिन है। 20 जनवरी को शुरू हुई इस बैठक में 50 से अधिक देशों के नेता, दुनिया भर के दिग्गज बिजनेस टाइकून और थिंक टैंक शामिल हुए। 5 दिवसीय इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल कोऑपरेशन जैसे विषय पर चर्चा हुई। और इसे कवर करने के लिए हमारे संवाददाता तरुण शर्मा दावोस में ही मौजूद है। उनसे जरा समझते हैं अब आखिरी दिन कितना रहने वाला है खास। तरुण, 4 दिन तो बड़े अच्छे से निकले, बड़े बड़े दिग्गजों से भी आपकी बातचीत हुई है। अब आखिरी दिन का क्या अपडेट है? बिल्कुल, आर्थिक जगत के महाकुंभ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस का आज 5वां और आखिरी दिन है। इन 5 दिनों में आर्थिक जगत को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुए, लेकिन जो सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहा वो रहा डोनाल्ड ट्रंप का सेशन। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट वर्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुड़े और उन्होंने इस सेशन के दौरान कई सीईओ से सवाल भी लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग हब यूएस को वापस बनना होगा। जो कंपनीज यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी वो टैरिफ से बच पाएंगी और जो नहीं करेंगी उन पर टैरिफ लगेगा। दूसरी, उन्होंने बड़ी बात की कि यदि वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर को रुकवाना है तो ओपेक और सऊदी को भी आगे आना होगा और क्रूड के प्राइसेस को कम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑयल एंड गैस को एक मिशन मोड पे काम करना होगा और एक डेमोक्रेटिक वे में देश चलेगा। जो भी सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन था। इसके साथ साथ यदि हम भारत के लिहाज से बात करें तो भारत यहाँ से तकरीबन 20 लाख करोड़ का निवेश अपने देश लेके जा रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। 16 लाख करोड़ तो केवल महाराष्ट्र में यहाँ निवेश हो सकता है और ये जो निवेश है उसमें से 80 से 90% निवेश एफडीआई के रूप में होगा। तो एक बड़ी सपोर्ट यहाँ पे भारत को मिल रही है। और तीसरा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहा इन 5 दिनों में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो डिस्कशंस हुए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या होगा, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेशंस यहाँ पे हुए। इसमें आईएमएफ के एमडी, आईएमएफ के डीएमडी, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, इन सभी ने इन सेशंस में भाग लिया। तो ये जो 5 दिन के सेशंस निकले, इसने एक रोड मैप अगले साल के लिए तैयार कर दिया है कि अगले साल तक जो दुनिया भर में क्या क्या बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और एक जो लास्ट सेशन जिसमें यूक्रेन पीस बाय यूक्रेन का एक सेशन था, उस सेशन में यूक्रेन ने बताया कि 2025 के अंदर वो अपने इंटरनेशनल रिलेशन कैसे रखेगा, क्या उसका रोड मैप होगा, क्या सोच है। तो ये भी वॉर के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट सेशन था। तो 5 दिन के फ्रूटफुल सेशंस यहाँ पे हुए, चाहे निवेश को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, सस्टेनेबिलिटी को लेकर हो और जो इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में है उसको लेकर हो। तो काफ़ी जो भारत के लिए ये एक बहुत प्रोस्पेक्टिव रहा, क्योंकि 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश भारत में जा रहा है और जिसमें से 80 से 90% एफडीआई है। धन्यवाद करेंगे आपका तरुण, जो अब तक अपडेट रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वो हम तक पहुंचाने के लिए।